आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो भगवन्तो पुनः पुनः। शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यः
तासां मूर्धानमभिः निःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेत तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेत मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतम् तं विद्यात् शुक्रममृतमिति अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेत मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतम् तं विद्यात् शुक्रममृतमिति शतं च शतसङ्ख्याकाः एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयाद्विनिःसृता नाड्यः शिराः तासां मध्ये मूर्धानं भित्त्वा अभिनिःसृताः निर्गता सुषुम्ना नाम तयान्तकाले हृदय आत्मानं वशीकृत्य योजयेत तया नाड्या ऊर्ध्वम् उपरि आयन् गच्छन् आदित्यद्वारेण अमृतत्वम् अमरणधर्मत्वम् आपेक्षिकम् आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते इति स्मृतेः ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेण
मुख्यममृतत्वमेति भुक्त्वा भोगान् अनुपमान् ब्रह्मलोकगतान् विश्वं नानाविध गतयः अन्यानाड्य उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति संसार प्रतिपत्त्यर्था एव भवन्तीत्यर्थः। इदानीं सर्ववल्यर्थोपसंहारार्थमाह अंगुष्ठमात्रः पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां संबंधिनी हृदये सन्निविष्टः यथा व्याख्यातस्तं स्वात् आत्मीयात् शरीरात् प्रबृहेदुत यच्छेत निष्कर्षेत पृथक् कुर्यादित्यर्थः। किमिव इति उच्यते मुञ्जादिव इशिकाम् अन्तस्थां धैर्येण अप्रमादेन तं शरीरान्निष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्यात् विजानीयात् शुक्रम् अमृतं यथोक्तं ब्रह्मेति द्विर्वचनम् उपनिषत् परिसमाप्त्यर्थम् इति शब्दश्च। समस्त वेदांत वाक्यों का यह अंतिम उपदेश है कि जो ब्रह्मविद महापुरुष है उसका कहीं गमनागमन नहीं होता है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये उपनिषदों का निर्णय है, भगवद गीता का निर्णय है। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाः। तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होकर के फिर यात्रा नहीं होती है। लेकिन जो अभी ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता को उपलब्ध नहीं हुए हैं, ज्ञान तो हुआ लेकिन ज्ञान में दृढ़ता नहीं आई है, ऐसे मंद ब्रह्मविदः, मंद ब्रह्मविदः मैंने इसको ऐसे नहीं समझना कि ये कोई निचले स्तर की बात हो रही है। ज्ञान तो उनको प्राप्त हुआ लेकिन उसमें निष्ठा प्राप्त नहीं हुई, दृढ़ता नहीं प्राप्त हुई। तो पद्म पुराण में एक जगह कहा गया, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम। ज्ञान यदि दृढ़ ना हुआ हो, वो अपना ना बना हो, तो
वो कालांतर में विस्मृत हो सकता है। हतम मने नष्ट हो गया ऐसा नहीं, लेकिन वो विस्मरण की कोटि में जा सकता है। बोलते हैं भगवान वेदव्यास, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। और श्रवण काल चल रहा हो, हम श्रवण कर रहे हों, उस समय प्रमाद हो चित्त में, तो जो श्रवण है वो तो सफल नहीं होता है। माने अश्रद्धा पूर्वक सुन रहे हों, श्रवण के प्रति वो बहुत आदर बुद्धि ना हो, आलस्य हो, तो ऐसे बोलते हैं प्रमादेन हतम श्रुतम। तो बोलते हैं अदृढ़म च हतम ज्ञानम। तो ज्ञान तो हुआ लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं हुई। ऐसे जो मंद ब्रह्मविद हैं, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या करी है, बहुत सत्कर्मों का संपादन किया है, बहुत सत संपत्तियों का अर्जन किया है, पुण्य कर्म किए हैं, दैवी संपत्तियों का अर्जन किया है। इसलिए ऐसे जो साधक हैं वो ब्रह्मलोक के भागी होते हैं, वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। और तीसरी कोटि के जो लोग हैं, जो संसार गति ही जिनके भाग में है, संसार भाजना, तो वो फिर किसी भी लोक में जाते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, वो फिर तो या तो स्थाणुम अन्य प्रपद्यन्ते, स्थाणु भाव को प्राप्त होते हैं, या योनिम प्रपद्यन्ते। तो ये तीसरी स्थिति है, संसार गति जिसको बोलते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी गति का तो कोई वर्णन नहीं है। उससे भिन्न जो ब्रह्मलोक गामी हैं या अन्य लोकों के गामी हैं, उनकी गतियों का वर्णन श्रुति करती हैं। तो यह जो 16वां मंत्र है, इसमें ब्रह्मलोकगामी का भी वर्णन है और अन्य लोकगामियों का भी वर्णन है। इसमें श्रुति माता एक बात कहती हैं, बोलते हैं कि सभी के हृदय में 101 नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ी की ओर संकेत कर रहे हैं। नाड़ी माने शिराएं जो संवेदना का वहन करती हैं। ऐसे जो नाड़ी हैं वो श्रुति कह रही हैं हृदयस्य शतम च एका च। वो मंत्र देखेंगे, हृदयस्य नाड्यः, हृदय की नाड़ियाँ। कितनी नाड़ियाँ हैं? बोलते हैं शतम च, शतम माने 100 और एका च, तो 101 नाड़ियाँ हृदय से निकलती हैं। हृदय से नाड्यः। अच्छा, इन 100 नाड़ियों में से एक जो नाड़ी है वो कुछ विशेष नाड़ी है, वो हृदय से निकलती है और वो मूर्धा की ओर जाती है, ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है, ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है, माने वहाँ तक उसकी गति है। बोलते हैं तासाम, तासाम उन नाड़ियों के मध्य में मूर्धानम अभिनिश्रितैका, अभिनिश्रित एका, एका जो एक नाड़ी है वह मूर्धानम अभिनिश्रित, वह एक नाड़ी मूर्धा तक जाती है। हृदय से 101 नाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन उनमें से एक नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, भगवान भाष्यकार बताएंगे। तो वो जो नाड़ी है वो ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। अब जो योगी है, जिसने प्राणायाम आदि का अभ्यास किया है, साधना किया है, वह इस नाड़ी के माध्यम से जब उसका अंत काल उपस्थित होता है
जब प्रारब्ध क्षय होने पर मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय पर वह योगी तो अपने आप को उस एक नाड़ी में समेटता है और फिर वह हृदय से निकल करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो निर्गमन कर जाता है। ऐसे बोले तयोर्ध्वम आयन, तया ऊर्ध्वम आयन, ऐसे विच्छेद करेंगे। तया नाड्य, उस एक नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, उस एक नाड़ी के द्वारा वह ऊपर की ओर आयन्न, अपने आप को खींचता है। ये श्रुति की भाषा है अपनी। आयन्न बताएंगे गच्छन्न, अपने आप को मानो कि वो तानता है, खींचता है। और जब वह उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके वह इस देह से निकलता है तो कहाँ जाता है? बोलते अमृतत्वम एति, वह अमृत भाव को प्राप्त होता है। यहाँ पर अमृत भाव का अर्थ है ब्रह्मलोक। तो वो ब्रह्मलोक को जाता है। अच्छा, और बाकी लोग महाराज, वो जो एक विशेष योगी है वो तो ब्रह्मरंध्र से निकल के ब्रह्मलोक को जाता है। बाकी लोग बोलते हैं कि 100 नाड़ियां हैं तो कोई किसी भी नाड़ी से निकले। बाकी के लिए 100 नाड़ियां हैं तो जो जिस नाड़ी से निकलना चाहे निकले, अब चाहे क्या, उसकी अपनी मजबूरी है। और फिर जिस लोक में उसकी गति होगी उस लोक में जाएगा, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। ऐसे बोलते हैं विश्वंग अन्य, विश्वंग माने बाकी जो अन्य सारी नाड़ियां हैं, अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य लोगों के उत्क्रमण के लिए बाकी 100 नाड़ियां हैं तो किसी भी नाड़ी से वो निकलते हैं और यथा कर्म यथा श्रुतम के अनुसार वो योनियों को प्राप्त होते हैं। ये बोलते हैं। भाष्यकार कहते हैं शतम च, शत संख्या का 100 संख्या वाली और एकाच सुषुम्ना नाम, 100 नाड़ियां हैं, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन एक विशेष नाड़ी है। भगवान भाष्यकार कहते हैं सुषुम्ना नाम, सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है और बाकी 100 नाड़ियां हैं। ये 101 नाड़ी जो हैं ये पुरुषस्य हृदयात् विनिश्रिता, पुरुष के हृदय से निकलती हैं। माने ये जो हमारा हृदय है वहाँ से ये 101 नाड़ियाँ विनिश्रिता निकलती हैं। कौन निकलती हैं? नाड्यः शिराः, नाड़ी माने शिरा, जो शिराएं हैं वो निकलती हैं। तासाम मध्य, उन 101 नाड़ियों के मध्य में एक नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाम दिया गया है। वह मूर्धानम भित्वा, वह मूर्धा का भेदन करके, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके अभिनिश्रिताः निर्गताः सुषुम्ना नाम, वह सुषुम्ना नाम की नाड़ी तो मूर्धा का भेदन करते हुए निकलती है। अच्छा, ये तो एक व्यवस्था है हम सभी के शरीर में। हम सभी के शरीर में 101 नाड़ियां हैं, वो हृदय से निकलती हैं, विस्तृत होती हैं, शरीर में फैल जाती हैं। उनमें से एक नाड़ी है जो मूर्धा की ओर जाती है। अब जो योगी है, जिसने योगाभ्यास किया है, साधना किया है, उसको क्या करना चाहिए? बोलते हैं तया, तया माने तया नाड्या, उस नाड़ी के द्वारा अंतकाले, जिस समय पर अंतकाल उपस्थित हो। तो देखिए ये प्रसंग तो श्रुतियों में आया है, फिर इसी का तो दृष्टांत हमारे शास्त्रों में देखने में आता है।
जैसे कि द्रोणाचार्य जी को जब खबर मिली कि अश्वत्थामा हतः, तो वहीं पर उन्होंने प्रायोपवेश करके माने उस युद्ध स्थल में ही वो स्वस्थ चित्त बैठ करके और अपने आप को शरीर से बाहर ले गए। इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उन्होंने अपने प्राणों का निर्गमन किया और शरीर त्याग कर दिया। बाद में फिर उस शरीर को मार दिया गया। ऐसे तो अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं जहाँ पर कि योगियों ने ऐसा किया है। तो बोलते हैं तया अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत। आत्मानं वशीकृत्य, अपने आप को समेट करके। अब ये महाराज ये तो योगी ही कर सकते हैं। बोलते हैं आत्मानं वशीकृत्य, अपने आप को समेट करके। अभी तो हम क्या हैं, पूरे शरीर में हम विद्यमान हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अब क्या करना है उसको, बोलते हैं कि आत्मानं वशीकृत्य, अपने आप को वश में करके, समेट करके। कहाँ वश में करके? हृदये। पहले हृदय में अपने आप को समेट लिया, फिर उस नाड़ी के माध्यम से अपने आप को बाहर निकाला। तया योजयेत, उस नाड़ी से संयुक्त कर दिया अपने आप को। और जब ऐसा किया उस योगी ने, तो उसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं तया नाड्या, तब उस नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वम उपरि आयन्न, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर। माने योगी को ये करना चाहिए कि वो अंतकाल उपस्थित हो। उन्हें देखिए कितना सामर्थ्य है उसमें कि उनको पता लग गया कि अब अंतकाल उपस्थित हुआ है। तो अब कहीं से भी निर्गमन होवे ऐसा नहीं। कहाँ से निर्गमन करें? बोले चूंकि वो नाड़ी हृदय से निकल रही है, इसलिए पहले हृदय में अपने आप को नियोजित करें, फिर उस नाड़ी के माध्यम से उसका निर्गमन होना चाहिए। तया नाड्या, उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ करते हैं ऊपरी, ऊपर की ओर आयन्न, ये सारे श्रुति के शब्द हैं। तया ऊर्ध्वम आयन्न, ऊपर की ओर आयन्न माने अपने आप को तान दे, खींच दे। आयन गच्छन्न, तो जब उस नाड़ी के माध्यम से वो निकला तो फिर उसके जाने का मार्ग क्या है? बोलते हैं आदित्य द्वारेण। फिर वो आदित्य मार्ग से, सूर्य मार्ग से वो जीव जाता है। कहाँ जाता है? अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम, अमरण धर्म से युक्त लोक को जाता है। बोलते हैं महाराज अमृतत्व को तो ब्रह्मज्ञानी ने प्राप्त किया था। तो इसलिए भगवान भाष्यकार बोल देते हैं आपेक्षिकम, वो जो अमरण धर्म रूपता है वो आपेक्षिक है। आपेक्षिक माने क्या? बोले कि वो ऐसा लोक है जहाँ पर वह जीव कल्प पर्यंत रहेगा। एक कल्प आप जानते हैं ना, एक कल्प जो है समय की बहुत बड़ी इकाई है। तो चूंकि वह कल्प पर्यंत वहाँ रहेगा ब्रह्मलोक में। अच्छा, ब्रह्मलोक में अब ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये योगी है। इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसने उपासना की है, योगाभ्यास किया है। तो ये जब ब्रह्मलोक में गया तो वहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता है। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ भी महाराज वेदांत की कक्षा होती है। बिल्कुल। और स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ आचार्य हैं, तो वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। वो जितने जीव उस लोक में गए हुए हैं, क्योंकि पीछे भी ये प्रसंग आया था, ब्रह्मलोके अपि छाया तपयोरिव, वहाँ पर भी स्पष्ट आत्मा का दर्शन होता है ब्रह्मलोक में। लेकिन भगवान भाष्यकार जी ने कहा था कि उसको प्राप्त करना कठिन है, दुष्प्राप है एवं सह। तो लेकिन वहाँ ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था है।
तो यहाँ ज्ञान तो उसको हुआ, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं हुई, और साथ ही उसमें इतने पुण्य हैं, इतनी योग्यता है कि वो ब्रह्मलोक में जा सके। तो वहाँ वो गया और फिर कल्प पर्यंत वो ब्रह्मा जी के साथ वहाँ रहता है। ब्रह्मा जी उसको ब्रह्मोपदेश करते हैं और फिर बोलते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, तो सृष्टि का प्रलय हुआ तो उस समय पर ब्रह्मा जी भी जीवन मुक्त जीव हैं, तो सृष्टि के प्रलय के साथ ही वो ब्रह्मीभूत हो गए, उन्हें ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए, और उनके जितने शिष्य थे सभी शिष्य उनके साथ ही ब्रह्मीभूत हो गए। ऐसे तो वो कल्प पर्यंत वहाँ रहते हैं, इसलिए वो अपेक्षित अमृत स्वरूप है। इसके लिए एक उदाहरण दे देते हैं, बोलते हैं आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। आभूत संप्लवम, जब तक समस्त भूतों का लय नहीं हो जाता है, माने जो प्रलय की स्थिति है, जब तक आभूत भूत संप्लवम यदा यावत् पर्यंतम न भवति तावत् पर्यंतम ते ब्रह्मलोके तिष्ठन्ति। जब तक समस्त भूतों का प्रलय नहीं होता तब तक वो जीव वहाँ रहते हैं, और फिर प्रलय होने पर वो ब्रह्मीभूत हो जाते हैं। आभूत संप्लवम स्थानम, चूँकि वो ऐसा स्थान है इसलिए अमृतत्वम ही भाष्यते, इसलिए उसको भी आपेक्षिक रूप से अमृत रूप कहा जाता है। इति स्मृते है। देखिए भगवान भाष्यकार विवरण कर देते हैं, ब्रह्मणा वा सह, ब्रह्मा जी के साथ में, ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा जी के साथ में वो जीव वहाँ रहते हैं। कालांतरेण, और कालांतर में मुख्यम अमृतत्वम एति, चूँकि वहाँ पर उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो मुख्य अमृत है जिसको ब्रह्मज्ञानी यहीं प्राप्त कर लेता है, उसी मुख्य अमृत भाव को वहाँ पर वो ब्रह्मा जी के साथ ही प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक वहाँ रहते हैं महाराज, तब तक बोले तब तक बड़े आनंद में रहते हैं। भुक्त्वा भोगान, वहाँ बड़े दिव्य भोग हैं ब्रह्मलोक में। कैसे भोग हैं? अनुपमान, अनुपम भोग हैं वहाँ पर। ब्रह्मलोक गतान, वो केवल ब्रह्मलोक में ही मिलते हैं, अन्य किसी लोक में नहीं मिलते। तो वहाँ पर ब्रह्मलोक गत अनुपम भोग हैं, उन अनुपम भोगों का भोग भी करते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी के द्वारा वो ब्रह्मोपदेश प्राप्त करते हैं, और फिर प्रलय काल उपस्थित होने पर वो सब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, आत्मोपलब्धि करते हैं। तो ये गति है जो मंद ब्रह्मविदः, जिनको ज्ञान तो हुआ लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं हुई, उसमें निष्ठा नहीं हुई है, उनकी गति का ये रूप है। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयांति, ये आगे श्रुतियों में आएगा। सूर्य द्वार से वो गमन करते हैं। अच्छा जी, ये तो ब्रह्मलोकगामी जीवों की गति का वर्णन हो गया। अब बोलते हैं जो बाकी लोग हैं, दूसरे जीव हैं, उनकी क्या स्थिति है? बोलते हैं विश्वक, ये मंत्र में ही शब्द आया है, विश्वक अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। भगवान भाष्यकार बोलते हैं विश्वं नानाविध गतयः, विश्वं माने अनेक प्रकार की गतियों में, अन्यानाड्य उत्क्रमणे, अन्य नाडियों से जो लोग उत्क्रमण करते हैं, अन्य नाडियों से जो लोग जाते हैं, वो नानाविध गतियाँ, अनेक तरह की गतियों को प्राप्त होते हैं। अब उसमें किस किस गति का वर्णन करें, ऐसे बोलते हैं नानाविध गतयः अन्य नाड्य उत्क्रमणे, अन्य नाडियों से उत्क्रमण करने पर वो नाना प्रकार की गतियों को प्राप्त करते हैं। नाड्य उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति,
कौन लोग हैं वो? बोले संसार प्रतिपत्त्यर्था एव भवन्ति, वो संसार की ही प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने प्राप्ति, और संसार गति की ही प्राप्ति होती है। तो इसमें इसका बहुत विस्तार है, असंख्य गतियां हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनका थोड़ा सा तो वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे गीता जी में प्रभु जी ने वर्गीकरण किया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऐसे तो अंतकाल में चित्त की सतोगुण स्थिति है तो ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं, ये फिर अनेक लोकांतर में गतियां होती हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से जिसकी गति हुई है वो कोई विशिष्ट योगी है और वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो एक तो विशेष गति का वर्णन हो गया और फिर सामान्य रूप से अनेक गतियां हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो 3 स्थितियों का वर्णन श्रुति ने किया। एक स्थिति है ब्रह्मज्ञान की, जिसमें कहीं गमनागमन नहीं है, यह ब्रह्मभूतः भवति। फिर दूसरी गति है जो विशिष्ट योगी है, उपासक है, वो ब्रह्मलोक को जाता है। और फिर तीसरी कोटि में अन्य सामान्य जीव हैं। अब जो अगला मंत्र है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, ये एक तरह से तो अब तक पठित जितना विषय है इस ग्रंथ में उसका सार संक्षेप है। अब तक 6 वल्लियों का जो हमने अध्ययन किया उसमें जितने विषय लिए गए थे उनका एक संक्षेप स्मरण मात्र श्रुति करवा रही हैं। अंतिम सोपान में बोलते हैं, इदानीम सर्ववल्यर्था उपसंहारार्थम आह। समस्त वल्लियों के उपसंहार के रूप में एक बार पुनः श्रुति स्मरण करवा रही हैं संक्षेप में। क्या बोलते हैं, ये सब मंत्र पढ़े हुए हैं, इसलिए भगवान भाष्यकार भी इस मंत्र की ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं और बोल देते हैं यथा व्याख्याता। इन मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है। क्या है मंत्र? बोलते हैं, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः। तो वह जो पुरुष है, कौन पुरुष? जो सबसे सूक्ष्म है, सा काष्ठा सा परागति, वो जो पुरुष है वो अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र की उपाधि में, अंगुष्ठ मात्र हो गया ऐसा नहीं, श्रुति क्या कह रही है कि अंगूठे के आकार का बन करके वह जनानाम हृदय सन्निविष्टा, लोगों के हृदय में छिपा बैठा हुआ है। तो अब वे एक अब कहने का ढंग है कि जो हमारे अंतःकरण में वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है, मानो कि वो जो वृत्तियां हैं वो अंगूठे के आकार की हैं। ऐसा कोई आप इंच टेप लेकर के नहीं नापने की कोशिश करना, नापने में आएंगे भी नहीं, लेकिन वो एक अभिव्यक्ति है, कहने का ढंग है कि जो मन की वृत्तियां हैं मानो कि वो अंगूठे के आकार की हैं और उन वृत्तियों में ही वो चेतन अभिव्यक्त होता है। प्रतिबोध विदितम। तो जिन अंतःकरण की वृत्तियों में वह पुरुष अभिव्यक्त होता है, वो पुरुष मानव के हृदय में सन्निविष्ट है, सदा सन्निविष्टा, जनानाम हृदय सदा सन्निविष्टा, अंतरात्मा भूत्वा, प्रत्यगात्मा बन करके वह वहाँ पर सन्निविष्ट है, माने वो उपलब्धि स्थान है, वहाँ उसकी उपलब्धि हो सकती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानाम संबंधिनी, लोगों का संबंधी बन करके। अब संबंधी बन करके क्या वहाँ मैं ही है? कोई 2 लोग थोड़ी हैं कि संबंधी बने,
लेकिन अब शरीर अलग दिखता है, इसलिए कहते हैं संबंधी बन करके वो वहाँ रहता है। हृदये सन्निविष्टः यथा व्याख्यातः, ये इस मंत्र की व्याख्या पहले हो चुकी है। तम, ऐसे उस पुरुष को, जो पुरुष सदा हम सभी के हृदय में वृत्ति की उपाधियों से उपहित होकर के वर्तमान है, नित्य वर्तमान है, उस पुरुष को इस शरीर के बंधन से बाहर निकाल लेना चाहिए। श्रुति क्या कह रही हैं? ऐसे पुरुष को तम स्वास शरीरात, उस पुरुष को अपने शरीर से प्रबृहेत, उसको बाहर निकालो इस शरीर से। बेचारा शरीर के कैद में फंसा हुआ है, इसलिए उसको इस शरीर के कैद से बाहर निकालो। किस तरीके से? बोले देखो, बड़ी सावधानी से निकालना उसको। एक दृष्टांत देती हैं श्रुति। मुंजा नाम की घास होती है, मुंजादिव इशिकाम, इशिका मुंजा एक घास होती है जिसको या सरपट बोलते हैं या और भी कुछ बोलते होंगे। हाँ, तो वो जो घास होती है, मैंने कई घास वैसे तो होती हैं इस तरह की, जिनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मुलायम होता है और वो उसके अंदर होता है, तो उसको धीरे से निकालना पड़ता है। जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें थोड़ी मिठास होती है तो छोटे बच्चे जो है उसको निकाल करके खाते रहते हैं, अच्छा लगता है वो। तो लेकिन बड़ा मुलायम होता है, कोमल होता है, उसको झटके से निकालोगे तो अंदर ही टूट जाएगा वो। इसलिए बड़े आराम से कायदे से उसको निकालना होता है। तो बोलते हैं जैसे कि वो बड़े धैर्य से, देखो मेडिटेटेड मूड में ध्यान करते हुए कि कहीं अंदर टूट ना जाए, जैसे वो निकालता है, ऐसे ही मुंजादिव इशिकाम, इशिका माने वो जो मुलायम घास है, मुंजा के भीतर वो जो मुलायम हिस्सा है इशिका, उसको जैसे बड़े धैर्य से निकालते हैं, ऐसे ही ये जो आत्मदेव हैं ये बड़े मुलायम हैं, इस शरीर के हृदय गुहा में फंसे हुए हैं, उनको बड़े धैर्य से निकाल लेना चाहिए। ये बोलते हैं तम आत्मानम, तम पुरुषम, उस पुरुष को स्वात आत्मीया शरीरात, ये जिस शरीर में आत्मभाव बना हुआ है, इस अपने शरीर से प्रबृहेत, प्रबृहेति श्रुति का शब्द है, प्रबृहेत उत यच्छेत, यच्छेत, यच्छेत का फिर अर्थ करते हैं निष्कर्षेत, निष्कर्षेत का भी फिर अर्थ करते हैं पृथक कुर्यात, हमने उसको इस शरीर से पृथक कर लेना चाहिए। कैसे? किम इव, किसकी भांति दृष्टांत देते हैं, किम इव इति उच्यते, यथा मुंजादिव इशिकाम अंतस्थाम, मुंजा के अंतस्थ में, मुंजा घास के भीतर जो इशिका है, उसको धैर्येण अप्रमादेन, बड़ी सावधानी से जैसे निकाला जाता है, ऐसे ही तम शरीरा निष्कृष्टम चिन्मात्रम, ऐसे ही इस शरीर से उस आत्मदेव को निकालना चाहिए। अब इन वाक्यों का अर्थ आप समझ रहे होंगे, इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं जब उस चिन्मात्र वस्तु का ज्ञान हो गया कि वह शरीर से पृथक है, तो उसका ज्ञान होने पर चिन्मात्रम विद्यात विजानीयात शुक्रम अमृतम यथोक्तम ब्रह्म इति। तो जिस ब्रह्म की चर्चा की गई थी, उसी ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष के रूप में कहा गया है, उसी ब्रह्म को निकालना चाहिए। माने मैं इस शरीर से पृथक हूँ, इस बोध को उपलब्ध हो जाना चाहिए। इस बोध की उपलब्धि में कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे दृष्टा दृश्य विवेक की प्रक्रिया है,
अवस्था त्रय विवेक की प्रक्रिया है, पंचकोश विवेक की प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं ना, इनका अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो किसी भी प्रक्रिया का आश्रय लेकर के और मैं शरीर से पृथक हूँ, एक तो ये निर्णय, और वो जो पृथक अहम की सत्ता है वही ब्रह्म है, इस बोध को प्राप्त कर लेना चाहिए। तम विद्यात्, उसको जान लेना चाहिए। किस रूप में? शुक्रम अमृतम, वह शुद्ध स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, ऐसा जान लेना चाहिए। इस वाक्य को 2 बार श्रुति माता दोहराती हैं। तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम। द्विर्वचनम, जहाँ पर 2 बार किसी वाक्य को दोहराया जाए वो उस ग्रंथ के समापन का संकेत है। द्विर्वचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम, यहाँ पर 2 बार उच्चारण करके उपनिषद की परिसमाप्ति का संकेत श्रुति ने किया है। और साथ ही अंतिम वाक्य में इति शब्द भी लगाया गया है। वो इति शब्द भी समाप्ति का संकेत करता है। इति शब्दश्च, यह इति शब्द भी समापन का संकेतक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मुख्य उपदेश है वो संपन्न हो गया। फलश्रुति के साथ में तो 3 मंत्र पूर्व ही उपदेश संपन्न हो गया था। एतावधि अनुशासनम, यहीं तक उपदेश की प्रक्रिया है। फिर 2 मंत्रों में तो गति का वर्णन हुआ, एक ही मंत्र में आप कह सकते हैं गति का वर्णन हुआ। और एक बार पुनः पूर्व के मुख्य विषय का स्मरण 17वें मंत्र में श्रुति ने दिलाया। और जो अंतिम मंत्र है 18वां मंत्र, उसमें गुरु और शिष्य का स्मरण किया गया है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो वो याद करवाते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि इस ग्रंथ का जो शांति मंत्र है, ओम सहना भवतु, इस मंत्र पर भी भगवान भाष्यकार भाष्य लिखते हैं। तो वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री